डेंगू फीवर आजकल जो है इसी साल जो है मैंने देखा कि पाकिस्तान वगैरह में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए डेंगू फीवर के। क्या है ये, इस हवाले से थोड़ा बताइए। डेंगू फीवर एक्चुअली एक वायरल डिजीज़ है और ये होती है मच्छरों की वजह से। अच्छा, इसका जो मच्छर है, जो पॉजिटिव एजेंट है, वो क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस को बाइट करता है, तो इसलिए इसका जो रिजर्वायर है वो सिर्फ ह्यूमन या मॉस्किटो तक ही महदूद है। लेकिन पिछले 25 साल में इसका जो एपिडेमिक है, जो इसका रेट है, वो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान में स्पेशली 2010 के बाद से इसके केसेस बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। और ये मच्छर है क्योंकि और इसकी अंदर ये खासियत है कि सिर्फ डेंगू कॉज नहीं करता। ये मच्छर की जो स्पेसिफिक टाइप है ये ज़ीका भी कॉज करती है, चिकनगुनिया भी कॉज करती है और दूसरे 2-4 और किस्म के इन्फेक्शन हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डेंजर जोन में चला जाता है। काफ़ी ख़तरनाक मच्छर है। एक ही मच्छर में आपको इतने सारे ऑप्शन साथ कहाँ मिलते हैं दुनिया में। जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि जब हम इसका नाम सुनते हैं डेंगू फीवर, तो बात करते हैं अलाइम के हवाले से। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता इसमें मुब्तला है तो किन अलाइम को वो देखेगा अपने अंदर? हाँ, सबसे पहले तो हमें इस मच्छर को पहचानना होगा कि इसकी शक्ल कैसी है। बिल्कुल अलग से स्लाइड नंबर डिफरेंट है जी। अगर स्लाइड नंबर 1 लगा दें हमारे साथ, स्लाइड नंबर 1 अगर यहाँ पर पेश करें तो उनकी मेहरबानी होगी। सही। अच्छा, इस मच्छर का ये कि बाकी मच्छरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, इस तरह के ये थोड़ा चितकबरा सा है। नाम है इसका आइडिस इजिप्टी और इसके ऊपर अपेंडेजेस होते हैं, ब्लैक एंड वाइट और नॉर्मल जो मच्छर घरों में पाए जाते हैं उसके मुकाबले में ये अलग से नज़र आता है। अच्छा, इसमें जो 2 मच्छर नज़र आ रहे हैं, एक थोड़ा काले रंग का है, एक थोड़ा ब्राउन और एक भूरा सा है। बिल्कुल। तो जो भूरा सा है, ये ब्राउन कलर, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में होता है और जो काले रंग का मच्छर है ये देही इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। मच्छरों में भी जो है वो शहर और गांव वाला जो है वो सिस्टम है, सिस्टम मौजूद है। सही। अच्छा, एक तो ये कि मच्छर की शक्ल अलग है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये डेंगू का चितकबरा सा, अपेंडेजेस वाइट एंड ब्लैक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सिर्फ दिन में निकलता है, रात को ये नहीं काटता। तो सुबह का टाइम ज़्यादा है हमें, या फिर जिसे कहते हैं मगरिब से पहले का, उस टाइम पे, तो ये हमें बहुत आसानी से विजन में है, हम इसे देख सकते हैं, तो इसे कंट्रोल करना आसान है। तो अगर घर में कभी ऐसा कोई मच्छर नज़र आए जो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो, चितकबरा हो या दिन के मौके पर हो, तो उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये या तो डेंगू का है या चिकनगुनिया कॉज कर सकता है या ज़ीका वायरस कॉज कर सकता है। सही। तो चलते अलाइम की तरफ, अगर किसी को इसने काट लिया तो क्या किया जाए, यानी क्या किया ना जाए, क्या अलाइम जो है उसमें सामने आते हैं? अच्छा, अलाइम के अंदर ये कि ये जो डेंगू है ये वैसे तो 80% केसेस में एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी अगर मुझे मच्छर काट भी लेगा पहली दफ़ा में तो मुझे नहीं पता चलना कि मुझे डेंगू हो गया। थोड़ा सा मेरा बुखार हल्का फुल्का सा बढ़ेगा या मुझे बहुत हल्के से सिम्टम्स ऐसे कि मैं पहचान भी नहीं सकूं कि मुझे डेंगू, और ये 7 दिन में रिकवर हो जाता है। ख़तरा उस वक्त होता है जब मुझे दोबारा होगा डेंगू, जब दोबारा ही मच्छर काटे। जब मुझे दोबारा काटेगा तो फिर इन्फेक्शन थोड़ा प्रोनाउंस्ड है, यानी 20% केसेस में ऐसा है कि दोबारा चांस होता है। मैं किसी ऐसे एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे डंप है, जिसे कहते हैं कबाड़ खाना, बिल्कुल जी, उस तरह की चीज़ें। गंदगी कहीं पर है? गंदगी वो वाली कि जैसे टिन्स होते हैं, खाली टिन्स हैं, खाली टायर्स हैं, या फिर गमले के डाल देते हैं अक्सर हम लोग उठा के, पुरानी चीजें फेंक देते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, ट्रॉपिकल है और क्योंकि इसके अंदर ये कि ह्यूमिड एरिया में, तो थोड़ा सा भी इसे पानी मिलेगा, ये गटर में नहीं ग्रो करता, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है खाली। इसका ये कि कोई डार्क सी जगह हो यानी अंधेरा हो और खाली जगह हो और हल्की हल्की सी नमी हो, जैसे टायर में होता है कि बारिश का पानी थोड़ा सा रह गया, रात में ओस पड़ी है, तो उसके अंदर इसने अपने अंडे दे देना, तो ये इस हिसाब से। अच्छा, जब दूसरी दफ़ा अगर मुझे इन्फेक्शन होगा, वो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि सिम्टम्स आएँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। सिम्टोमेटिक के अंदर मैं 7 दिन में भी रिकवर कर सकती हूँ, या फिर मुझे हो सकता है शदीद डेंगू, जिसका हमने सुना है कि लोगों के नाक से खून आता है या इस तरह की चीज़ें। तो अगर स्लाइड नंबर 2 लगा दें हमारे साथी, अगर स्लाइड नंबर 2 जो है वो पेश करें तो उनकी मेहरबानी होगी। सही। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ये एक ही वायरस है जो चिकनगुनिया भी कॉज कर रहा है, ज़ीका भी कॉज कर रहा है, डेंगू भी कॉज कर रहा है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होता है इसको डायग्नोस करना। और शुरू के सिम्टम्स इसके बिल्कुल कॉमन से, जैसे डायरिया के हैं या कॉमन कोल्ड के हैं, वो रहते हैं। लेकिन बस डॉक्टर्स किस तरह से पहचानते हैं कि डेंगू है, कि फीवर बहुत तेज़ होगा और अचानक होगा, जैसे 104 डिग्री